जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, राशिफल अगस्त के महीने का राशिफल आपके लिए लेकर आए हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। तो प्रिय दर्शकों, इस राशिफल में हमने आपको बताया कि आपके कार्य क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में बताया एक एक जानकारी डीपली के साथ आपको बताया गया है ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार। और ये राशिफल आप सभी को मालूम है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वृषभ राशि, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह बनता है। यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने की प्रबल संभावना में दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको इस महीने बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलने के चांस आपको हो सकते हैं। आपका कैरियर हो तो उसमें मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन उसमें मेहनत से आपको जो सुखद परिणाम प्राप्त होंगे उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे, दिन रात लगाकर अपने कामों को पूरा करने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। आपके इसी काम की वजह से आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप उनकी कृपा पात्र बनेंगे। व्यापार जगत के लोगों के लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुरानी योजनाएं जो बंद हो गई है या फिर चालू हो सकती है, जिससे आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। बात करेंगे प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। तब आप अपने प्रियतम से दिल का हाल जानने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए अगर देखें तो यह महीना थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते में समझदारी दिखाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी एकाग्रता में कमी आएगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी प्रतीक्षा करने का समय आपका दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा समस्याएं नहीं दिखाई देती हैं। बस आपके बीच बीच में अपने खान पान की आदतों पर ध्यान देना आपको चाहिए। बात करेंगे कार्य क्षेत्र। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना में है। 10वें भाव में शनि महाराज अपनी राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपको हद तक से ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान बनाएंगे। आप दिन रात की परवाह किए बिना और अपने आराम की परवाह किए बिना भी जमकर काम करेंगे। इससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य तो कमजोर पड़ सकता है और आप थकान का शिकार हो सकते हैं। आपका काम जबरदस्त होगा। आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। आप इतनी मेहनत करेंगे जितना आपको भी विश्वास नहीं है। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत से ही आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और आप सफल होंगे। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में आपके 4थे भाव में आकर 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा, नहीं तो आपका अपमान हो सकता है। अन्यथा यह समय आपको कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा पद प्रदान कर सकता है। बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को 3रे भाव में लौट जाएंगे। इस दौरान अपने सहकर्मी से कुछ भी बात कहने से पूर्व कई बार सोच लें, क्योंकि वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। 6ठे भाव के स्वामी शुक्र 4थे भाव में बैठकर आपको नौकरी में सुख प्रदान करेंगे और आपको उनकी कृपा से अनेक सफलताएं मिलेगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। 7वें भाव के स्वामी मंगल 1म भाव में बैठकर 7वें भाव को देखेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आपकी योजना भी पूरी होगी। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। देखिए, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने की प्रबल संभावना में दिखाई दे रही है। 3रे भाव में सूर्य सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। 11वें भाव में राहु भी अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। वक्री शनि की दृष्टि से द्वादश भाव पर होने से आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। आप अपनी सुख सुविधाओं को, घर की साज सज्जा तक घर की आवश्यकताओं पर भी धन खर्च करेंगे। महीने के शुरुआत में भाई बहनों के ऊपर भी धन खर्च करना पड़ सकता है आपको।
मंगल के मंगल 26 अगस्त को दूसरे भाव में जाने से आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी। व्यापार से और बाहरी संपर्कों से भी धन लाभ के योग आपके बनते दिखाई देंगे। आप इस महीने अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ये महीना अनुकूल रहने की संभावना में आपका दिखाई दे रहा है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र भी चौथे भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। सूर्य 16 अगस्त से शुक्र के साथ स्थित होकर कुछ शारीरिक समस्याएं कर सकता है, क्योंकि ऐसे में आपकी राशि का स्वामी शुक्र शनि और सूर्य के प्रभाव में आकर मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं। 25 अगस्त को शुक्र के कन्या राशि में चले जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी। इसी महीने आपको गले से जुड़ी समस्याएं, आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, नींद से जुड़ी समस्याएं या नेत्र रोग से पीड़ा दे सकते हैं। अत्यधिक क्रोध करने से रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं और पेट खराबी मुख्य समस्याएं आपके साथ बन सकती हैं। इसलिए इन सभी समस्याओं के प्रति सचेत रहे और शौक को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहे। बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत में कुछ हद तक कमज़ोर हो सकती है आपकी समस्याएं, क्योंकि केतु पंचम भाव में उपस्थित आप दोनों को एक दूसरे को समझने में समस्या प्रदान करेगी। आप अच्छे से एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे और बेवजह के शक पैदा कर लेंगे। इससे रिश्ते में समस्या हो सकती है। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने रिश्तों में बीच में ना आने दें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते की गरिमा बिगड़ सकती है। यदि आप अपने प्रिय से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उन पर भरोसा रखना चाहिए। यदि सच्चे प्यार की परिभाषा भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर एक साथ होने के कारण आप अपने प्रिय को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और विवाह से संबंधित बात पक्की भी आपकी हो सकती है। लेकिन अपने रिश्ते में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त ना करें। 25 अगस्त से शुक्र आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे रिश्ते में प्रेम और रोमांचित भरे पलों की वृद्धि होगी और आप अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वक्री बुध तीसरे भाव में जाने से दोस्तों से कहासुनी हो सकती है, जो आपके प्रेम संबंधों पर भी असर डाल सकती है। बात करेंगे पारिवारिक जीवन। देखिए, यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। दूसरे भाव के स्वामी बुध कुंडली के चौथे भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे घर में सुख शांति रहेगी। एक दूसरे से प्रेम और बंधुत्व की भावना रहेगी। आपस में लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा। घर में नए नए काम होंगे। कोई नई गाड़ी खरीद सकता है। किसी के लिए संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर के अंदर कोई शुभ कार्य या कोई फंक्शन वगैरह होने की संभावना बनेगी। इससे आपको अपने पारिवारिक जीवन में आनंद का अनुभव होगा। शनि की दृष्टि दसम भाव से चतुर्थ भाव में होने पर जिससे बीच बीच में कुछ चुनौतियां आएगी आपके पारिवारिक जीवन में, और आपके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। आप अपने काम को लेकर ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक सुख का आनंद कुछ समय के लिए नहीं उठा पाएंगे। फिर भी परिवार की चिंता आपको रहेगी और परिवार के लोग भी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। 16 अगस्त को सूर्य चौथे भाव में आ जाएंगे। इस समय भी पारिवारिक उन्नति होगी और परिवार की साख बढ़ेगी। समाज में इज्जत मिलेगी। कोई ऐसा काम होगा जिससे परिवार के लोगों का प्रभुत्व बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान और इजाफा आपको होगा। तो प्रिय दर्शकों, अब सुनिए अगस्त के महीने का वृषभ राशि वालों के लिए खास उपाय। आपको शुक्रवार के दिन अपने गले में शुद्ध स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। हो सके तो एक स्फटिक का श्री यंत्र भी आप अपने घर में रखें। शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के दिन खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाए और ओम गण गणपताय नमः इसका जाप करें और गणपति को दुर्वा चढ़ाएं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गौ माता और छोटी कन्याओं की सेवा करें, उन्हें कुछ खाने के लिए अवश्य दें और हो सके तो रास्ते में कोई भी गरीब दिखाई दे तो उनको कुछ ना कुछ जरूर दे। तो प्रिय दर्शकों, ये था राशिफल अगस्त के महीने का। अगली वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशिफल के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, आप जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के अनुसार कोई उपाय, कुंडली का विश्लेषण, तो आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। जय माता दी।